वापस लेनी पड़ी। अभी आप खाली हो गए हैं, तो अभी किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, या किंग मेकर की भूमिका में खुद को देखना चाहते हैं आप? देखो, 1 साल के आंदोलन से मैदान बना पूरा, जिसको जहां तक लड़ना लड़ लो, खाली पड़ा। हवन तो आप कर रहे हैं। कहां हवन तो सरकार करती है। ये नॉलेज रहनी चाहिए आपको कि दिल्ली में जो प्रोग्राम होते हैं समाधियों पे, वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और सरकार अमन कर रही है, और सरकारी अमन में कोई भी जा सकता है। जयंत चौधरी जी के ठीक बगल में बैठकर आप हवन करेंगे तो वो सियासी हवन नहीं होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सरकारी हवन है, कोई भी चला जाओ वहां पे बैठ के। अगर हवन कुंड वहां पे है तो कोई भी जहां जगह होगी वहीं तो बैठ कर देगा। आपको बुलाया गया होगा, इतने बड़े नेता बन गए आप थोड़े ना कि हवन कुंड जहां दिखा वहां पर बैठ गए कि भैया हवन कर लें। ऐसा नहीं है। वो तो चौधरी चरण सिंह जी के उस पे जन्मदिन पे हवन होता है, और उसको दिल्ली सरकार करवाती है। पूरा प्रोग्राम दिल्ली सरकार करवाती है। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी नहीं, हाँ, पार्टी थोड़ा करवाती है, कोई सरकार करवाती है। किसकी सरकार है? किसकी नहीं, जो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार किस पार्टी की है? पार्टी की थोड़ा होती है कोई सरकार। राड तो यही है कि तुमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पार्टी के बना दिए, वे किसी पार्टी के नहीं होते। बदल गए हैं टिकैत साहब अब। हाँ, बीजेपी को हराने के लिए मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली करते हैं। क्यों? और यहाँ पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता। पार्टी का तो हो ही नहीं सकता। हम यही तो निगरानी रखेंगे कि कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी किसी पार्टी के लिए प्रचार तो नहीं कर रहा। यूपी के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? जो भी बन जाएगा वो ठीक। आंदोलन अगर मजबूत रहेगा तो सरकारें सारे ठीक काम करेगी। आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। आंदोलन तो मजबूत ही था। मजबूत ही है आंदोलन, तो सरकार ठीक हो गई। सरकार बिल्कुल ठीक काम करेगी। अगर आंदोलन ठीक होगा तो सरकारें ठीक काम करेगी। बीजेपी की सरकार मतलब अच्छा काम कर रही है। काम होगा अगर आंदोलन मजबूत होगा, फिर बीजेपी की सरकार। हमने कहा कि सरकारें आप लोग बनाते हो कि ये बीजेपी की, ये उसकी। आप वोट नहीं डालते? वोट तो विधायकी के लिए और सांसद के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। डालते हैं, वोट एक अलग चीज है। लेकिन जब लोग चुन जाते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते। या तो उनसे कुआओ, आप मुख्यमंत्री से किसी गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना इसी को कहते हैं। नहीं, हाँ, मैं कह रहा कि आप किसी मुख्यमंत्री से कुआओ कि मैं इस पार्टी का मुख्यमंत्री हूं, देखो कह देगा क्या? वो कहेगा कि मैं पार्टी ही बनाती है ना। पार्टी ने बनाकर छोड़ दिया। वो कौन सी पार्टी अच्छी है सरकार बनाने के लिए? अगर आंदोलन ठीक होगा तो सारे ठीक रहेंगे। ये देश में आंदोलन और आंदोलनकारी ठीक रहना चाहिए। जब आप हवन कर रहे थे तो कान में जयंत चौधरी के क्या बोल रहे थे? वो ये कह रहे थे कि घी गर्म नहीं है और मैं घी ज्यादा डाल लूंगा, आप सामग्री ज्यादा डाल लो। घी गर्म कर रहे हैं? हाँ, घी गर्म कर रहे थे। घी गर्म करके कुछ बनाने का प्लान है या किसी को जलाने का प्लान है? घी गर्म करते हैं तो कोई ना कोई काम आता है ना घी। तो वो कह रहे थे कि घी ठंडा हो रहा, ज्यादा से गर्म करेंगे आप। लेकिन गोलमोल बातें तो करने वाले हैं। बिना गोल मोड़ के कहां काम लग रहा चलन। देखो, जो हम बात करते हैं, किसने आपको मजबूर कर दिया गोल गोल बोलने के लिए? हमने ये कहा कि जो हमको बात कहनी थी वो हमने गांव को कह दी। सब लोग तैयार बैठे। उसका भी तमाशा देखना। क्या तमाशा होगा? देखना कुछ हमारे दर्शकों को भी तो बता के जाइए। इनको सबको पता कि क्या करना है। इनको सबको पता है क्या करना है। हरी टोपी आपने पहनी है, लाल टोपी का जादू चलेगा, भगवा टोपी का कौन सी टोपी का चलने वाला है? किसका? देखो, ना तो उनका भगवा रंग किसी का, भगवा रंग है समाज का। भगवा रंग है समाज का, मैं भगवा रंग भी पहनता हूं। वो ये रंग चुराते हैं कुछ लोग। कौन? अब ये रंग चुरा लिया। रंग किसी का नहीं है। रंग तो ऊपरले वाले का है, प्राकृतिक का रंग है, ये किसान का रंग है। भगवा रंग की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी वाले खुश हो जाएंगे आपकी इस बात पर। क्यों? भगवा रंग कोई उनका है। महर्षि दयानंद बीजेपी में थे क्या? महर्षि दयानंद बीजेपी में थे क्या? भगवा रंग समाज का है। भगवा रंग तो हमारा है। अखिलेश यादव जब कहते हैं कि एक रंगी सरकार है तो ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं, क्या बोलते हैं? वो उनके एक रंग पर निशाना। पॉलिटिकल पार्टी को तो अपना काम है। पॉलिटिकल पार्टी वालों को वोट चाहिए। वोट कैसे मिलेगी? वो वोट चाहिए सबको। इनको वोट की तलाश देश में हो रही है। मेरे पहले ही सवाल के जवाब में आपने कहा था कि खाली नहीं हूं, बहुत बिजी हूं मैं। तो क्या कर रहे हैं आजकल? तो काम कर रहे हैं ना, अपने काम पे लगे हुए हैं। कौन सा काम? नहीं, अपना खेत में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने बुलाए तो आपके प्रोग्राम में आए, तो ये भी तो काम है। 300 दिन तो आप कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं ना? राजनीति में क्या चल रहा है, इनकी निगाह रखनी सब पॉलिटिकल पार्टी वालों की। कौन क्या क्या कर रहा है।
अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा रहा, ये काम कर रहे नहीं कर रहे, सबकी निगाह रख रहे हम। हाँ। अभी मैं बुलंदशहर गई थी तो एक व्यापारी से मैंने सवाल पूछा था कि आप बताइए किसको वोट देंगे, तो वो जाति से राजपूत नहीं थे, लेकिन उनका जवाब था कि मैं तो राजपूत हूं। मैंने कहा कि आप जाति से नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसका राज होगा भैया हम उसी के पूत हैं। आपकी भी ये बातें गोल गोल मुझे दिखाई दे रही हैं। नहीं, हमारे मुद्दे रहते हैं, हमारा किसी पार्टी से वो नहीं रहता, हमारा रहता है सरकारों से। सरकारों की गलत पॉलिसी आएगी तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए तो मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी। क्यों उनको हराने की, क्या हमने तो अपने मीटिंग करी है वहां पे, भाई ये भी कर लो, ये भी तो कर रहे। अरे आपकी रैली में 10,000 कुर्सी दिखा के 10,000 कुर्सी जाती है, कह रहे जी 2 लाख की भीड़ थी, कुर्सी 10,000 और भीड़ 2 लाख की, ये गणित समझ में नहीं आया। कहाँ की बता रहे हैं आप? मैं पंजाब की बता रहा, नहीं कि बनारस की बता रहा, नहीं कि सबकी बता रहा मैं। पंजाब की फिरोजपुर वाली? हाँ, फिरोजपुर वाली। कुर्सी खाली रहेगी तो कह लगे भाई कुर्सी खाली रहेगी तो इनसे पंडा कैसे छुटावे। और पीएम की सुरक्षा वाला मामला कहां था? सुरक्षा का मामला उनका, अगर देश में पीएम की सुरक्षा को खतरा है तो आम आदमी का क्या होगा, गृह मंत्रालय ने बताएगा। और राज्य सरकार चन्नी जी की जिम्मेदारी। मैं ये कह रहा हूं कि वो बगैर प्रोग्राम के गए वहां पे, 130 किलोमीटर का सफर नहीं होता। हम तो कह रहे कि प्रधानमंत्री आवे न, सिसोली आवे प्रधानमंत्री, बाई रोड आवे और 10 दिन पहले बतावे कि भाई हम आ रहे, तो कम से कम क्षेत्र का सुधार हो जाएगा। जिस सड़क पे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चलता है उनके तो जिलों के भी ठीक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहले चढ़ते थे सड़क पे को, अब तो अंघाए चलते हैं। पीएम जा तो रहे सड़क से, मेरठ कहाँ आप हाईवे पर हाँ, देखे वो गए, मेरठ गए ना, मंदिर में पूजा अर्चना भी की थी, घोषणाएं भी की थी, जिम में भी गए थे, वो देखा नहीं आपने? 10 दिन पहले बताते, 20 दिन पहले के बाई रोड जाएंगे तो शहर का विकास हो जाता। अब प्रधानमंत्री को कहीं भी जाने की पहले 10 दिन पहले बता, अचानक से अगर वो चाहे तो क्या बैन है पीएम का कहीं जाना? बैन नहीं है। हाँ, विकास ये तो अच्छा है ना कि अचानक से प्रधानमंत्री बीच में आए, लगेगा कि आम आदमी में से ही कोई है। विकास हो जाता है ना, उससे विकास हो जाता है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए, पंजाब का विकास नहीं जाना चाहिए, पंजाब का विकास जाना नहीं चाहिए। अगर जिस रास्ते को निकलेंगे तो रास्ते सड़कें पूरी चमाचम बन जाएगी, तो कम से कम गांव के लोगों का ही ठीक उद्धार हो जाए। पंजाब का विकास नहीं हुआ है, जिस सड़क से वो जा रहे थे अगर पहले बता दिए होते तो उसका विकास हो जाता। वहां पे क्या है कि किसान वहां पे पहले धरने पे बैठा हुआ था, 5 तारीख को पूरे पंजाब में किसानों का धरना थे। हम उनके रास्तों पर नहीं आए। अगर पीएम का प्रोग्राम लग गया और उसके बाद में रास्ते पे आए तो गलत चीज है। रास्ते पे उसके पहले नहीं आए, रास्ते पे पहले बैठे हुए थे, बाद में नहीं आए, पहले बैठे हुए थे वहां पर रास्तों में। लेकिन प्रधानमंत्री को अगर 20 मिनट तक काफिला रोक कर गाड़ी में बैठे रहना पड़े, जिस फ्लाईओवर पर वो थे, सुनिए ना राकेश जी, अगर उसके नीचे कुछ भी हो जाता, पाकिस्तान मनीष तिवारी का बयान भी आपने सुना होगा ना, वो तो कांग्रेस के ही नेता हैं, आप ही लेकर गए हैं पंजाब, तो यूपी पे वोट मिलने वाली आप ही चले गए पंजाब। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का प्रचार करेंगे और वोट उससे तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जेब में वोट नहीं है बीजेपी की, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। पार्टी ने ही तो पीएम बनाया ना, पार्टी ने पीएम नहीं बनाया, तो उनके हैं क्या प्रधानमंत्री? ये कहोगे हमारे देश की जनता ने वोट किया, देश के हैं, देश की जनता ने बीजेपी को वोट किया, बीजेपी ने उनको पीएम बनाया। एक पार्टी के लिए देश में कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा। आने वाला आंदोलन यही होगा, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करेगा, चाहे कोई झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी है। ये नया एक बहस देश में शुरू होगी कि कोई भी मुख्यमंत्री एक पार्टी के बैनर पे ना जाए, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी एक पार्टी के बैनर पर ना जाए, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज हो, पार्टी के बैनर ना हो, नहीं तो सब पार्टी के बैनर लगेंगे फिर वहां पे। ये शुरू करवाओगे हम, कह रहे इलेक्शन खत्म होने दो, अब इसको लेकर बिल्कुल होगा, आंदोलन होगा। अगर कोई मुख्यमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, एक पार्टी के प्रोग्राम में नहीं, हाँ, राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वहां पे, पार्टी के प्रोग्राम नहीं, नहीं तो दूसरे भी लगेंगे वहां पे। हमने तो सबको कहा भाई आप अपने लेकर चलो, वहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबके हैं। ये नई राजनीति में आदर्शवाद स्थापित करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल होगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी बनेंगे और एक पार्टी के लिए कैसे काम करेंगे वे? मतलब किसी के वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां से सामान चोरी करके, सामान चोरी का खरीदने वाला भी गुनाहगार और बेचने वाला भी दोनों गुनाहगार है, ये देश में कानून है।
योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया है यूपी के लिए? हमने ये कहा है कि योगी जी ने कहाँ काम करा, 3.5 काम करे उन्होंने, 3.5 काम करे। कौन से? कुछ तो तीसरे नंबर पर तो वे गन्ने पर है, पहले नंबर पर है मायावती, 125-35 रुपए बढ़ाए गन्ने के। दूसरे पर अखिलेश, उसने 65 बढ़ाए, और योगी जी रहे तीसरे नंबर पर, उन्होंने 25 बढ़ाए। अब बताओ भाई, जो दिखती आंख हुए तो कैसे कहते हैं।